Hello guys and welcome back to my channel. So let's start the explanation of episode number 10. एपिसोड की स्टार्टिंग में ये बेचारा ढूंढ रहा होता है और बोलता है अपने मन में कि मम्मा आप धोखा खा गई पापा से, पापा ने फिर से आपको ट्रिक दी। और फिर वो नीचे उसका फ्रेंड आया होता है, वही चाइनीज़ और रशियन ब्लड वाला, वो उससे बोलता है कि जल्दी से की ढूंढो, चाबी ढूंढो। तो उसकी मेड बोलती है कि वो लिविंग रूम में नहीं है, उधर मत ढूंढना। तो हुआ बिन मेड से बोलता है कि हुआ हम अभी भी फ्रेंड्स हैं। और फिर बोलता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, वो दो ढूंढो ना की। तो दोनों फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और फाइनली उसको मिल जाती है। तो हुआबिन क्या करता है, वहाँ से जाते जाते है ना अपने गेट के आगे मतलब एक नोट चिपका देता है और उधर लिखता है कि मैं इस अनरीज़नेबल इस घर को छोड़ रहा हूँ, बेकार से घर को। तो उसका दोस्त बोलता है क्या तुम एलिमेंट्री स्कूल के किंडरगार्टन के बच्चे हो जो तुम घर को छोड़ के जा रहे हो, और तुम छुपो कहाँ पे। वो कहता है सुपर मार्केट। कहते सुपर मार्केट, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया ना। वो कहता है कि तुम चुपचाप बस मेरे को फॉलो करो, ठीक है ना, और ज़्यादा कुछ मत बोलो। और दोनों चले जाते हैं वहाँ से। यहाँ पर तांकेर अपने आप को ब्लेम देने में बिजी थी कि वो आ जाता है हुआबिन और उसको हक करके बोलता है कि मैं परफेक्ट बॉयफ्रेंड को आ गया देखो। और अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी लेके आता है। वो कहती है ये सब क्या है। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस हम आज तुम्हारे घर पे रुकने वाले हैं खाना खाने के लिए बस। यहाँ पे असिस्टेंट बोलते हैं प्रेसिडेंट से कि है ना चेयरमैन वो अभी तक बच्चे हैं, तो मैं क्या हुआबिन पर नज़र रखूँ अपनी। तो वो कहते हैं प्रेसिडेंट कि उसको अकेला छोड़ दो तुम। वो फिर वो असिस्टेंट कहते हैं कि आप नहीं चाहते थे शुरू से, क्या आपको तांकेर पसंद नहीं थी, क्या आप उन दोनों को एक साथ नहीं करना चाहते थे। वो कहता है कि इसीलिए मैं उन दोनों को ये डिफ़िकल्टी भी एक साथ फेस करने के लिए करना चाह रहा हूँ प्रिपेयर। तो यहाँ पे कोई खा पी नहीं दिया होता है, तो तांकेर उठती है और बोलती है कि मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, मैंने आपकी रेपुटेशन ख़राब करी है। तो फैंतियान त्यान बोलती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और जो जिसने गंदा किया है उसको अलग हो जाना चाहिए। और ये सब दांगफे को देखकर बोला जा रहा होता है। तो वो अपनी दूसरी साथी से पूछते तुम क्या कहती हो। वो भी कहती है हाँ बिल्कुल। दांगफे बहुत कुछ सुना देती है उसको, तांकेर को। तो फिर हुआबिन आता है, इवन उसको धक्का दे देती है तांकेर को। तो हुआबिन तांकेर को संभालते हुए बोलता है उससे क्या तुम बस करोगी दांगफे। यहाँ पर लूशियांग रात भर उसका वेट करता है मिस्टर लोंग का, ताकि वो उससे बात करके तांकेर की इनोसेंट जो है प्रूव करा सके। उधर से अंकल मिन जा रहे होते तो अंकल मिन से वो बात करने लगता है कि प्लीज़ कोई डर्टी ट्रिक मत खेलो और तांकेर को प्लीज़ बीच में मत लाओ इन सब के। और लूशियांग के अंकल फिर से उसका ब्रेन वॉश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम क्या सच में एक इंसान हो, मैन हो, अपना बदला भूल चुके हो क्या तुम उस तांकेर के लिए। तो गाइस नेक्स्ट सीन में हुआबिन जो है तांकेर को शांत करा रहा होता है। और उसको शांत कराने के बाद वो जाता है दांगफे के पास और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, आई होप तुम बुरा नहीं लगा होगा मेरी बातों का। और अगर हमें बस तांकेर और तुम्हारी इनोसेंस जो है प्रूफ करानी है तो हमें शाओलू को ढूंढना पड़ेगा। और अब तुम रो मत बिल्कुल भी, चलो शाओलू को फाइंड करो। फिर वो उसको थैंक यू बोलती है। यहाँ पर शाओलू को ढूंढने के लिए दांगफे आती है, लेकिन वहाँ पर अंकल मिन पहले से खड़े होते हैं और वो मना कर देते हैं उसको गेट ओपन करने से। तो फिर ये तो यहाँ से वापस चली जाती है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि यूके की जो है टिकट्स दे दी हुई है ताकि वो शाओलू वहाँ से जा सके। और यहाँ पर ये दोनों जो हैं उसी रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं ताकि सीसीटीवी से चेक कर सके किसने इनकी वीडियो वगैरह निकाली है। लेकिन उधर कोई नहीं होता, रेस्टोरेंट जैसा ही नहीं होता। तो उसको तोड़ने लगता है गेट को, तो गलती से हुआबिन की वजह से दांगफे को चोट लग जाती है, वो बीच में आ जाती है उसकी वजह से, तो क्या ज़बरदस्ती लग जाती है। तो हुआबिन उसको उधर ही सीट पे बिठाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। दांगफे बोलते हैं मुझे पता है तुमने जानबूझ के नहीं किया, कोई बात नहीं, गलती से हुआ है मुझे पता है। फिर वो बोलती है कि तांकेर कितनी लकी है, तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिला है उसको। वो कहता है मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इवन उसकी हेल्प भी नहीं कर पा रहा। वो कहती है तुम चिंता मत करो, तुमने जितना हो सका उतना किया है। यहाँ पर ये आ जाता है इसके अपने दोस्त के घर पे और कहता है मैं इधर ही रहूँगा क्योंकि अब मैं घर से छुपना चाहता हूँ। तो वो क्या करता है कि बोलता है मैं वॉशरूम जाता हूँ, वैसे तुम्हारा रूम कौन सा है। वो बताता है ये रूम, और जल्दी से उस रूम में घुस के अंदर गेट लगा लेता है। वो उसको आवाज़ देने लगता है कि ये मेरा घर है, निकलो। फिर उसके मुंह पे उसका जो है तकिया वगैरह फेंकता है कि तुम बाहर सो जाओ आज। और तांकेर का मूड ठीक करने के लिए ये इसको फ़ोन करता है और जोक्स मतलब बताने लगता है। फिर वो थोड़ी सी हंसती है तो वो कहता है तांकेर तुम फाइनली हंस गई, 2-3 दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। फिर तांकेर को आइडिया आता है और वो दांगफे को लेकर जाती है और अपने साथ गेम खिलाती है।
बीच में फिर वो अपनी गलती रियलाइज़ करती है और उसको सॉरी बोल देती है मेरी गलती थी। तो तांग बोलती है कि नो मैटर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम एक ग्रुप की तरह ही रहेंगे। तो तांगकेर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये बोलती है अपने मन में कि दांगफई, तुम्हें पता है कि उसको अमेंशिया है। तांगकेर के पता होने से पहले तुम्हें पता है, हो सकता है कि भगवान ने तुम्हें ये मौका दिया हो, और मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा तो ज़रूर लूँगी। मतलब ये कुछ ना कुछ तो करेगी आगे चल के, देखना है अब क्या करेगी। तो कूदांग पे अपना बुरा वाला दिमाग यूज़ करके उसकी ऑस्ट्रियन रनर वाली आइडिया उससे करती है, और उसको उसके फ्रेंड से बात करती है और बोलती है कि हम कल दोपहर 12 बजे रखेंगे मैच। और फिर अपने आप में सोचती है कि इससे है ना मैं जो है उसको प्रूव कर पाऊँगी कि मैं ही हूँ जो गेम में उसकी हुआबिन की वाइफ बनी हुई हूँ। यहाँ पर लूशियांग आता है और अपनी मम्मा से पूछता है कि मम्मी हुआबिन कहाँ है। उसकी मम्मी बताती है वो कल से ही घर पे नहीं आया हुआ। यहाँ पर कोई ढंग से ही बोलती है कि है ना तुम अपने कमरे में मत आना, मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, मुझे थोड़ा काम करना है। तो वो उसकी आईडी को लॉगिन करने लगती है, और यहाँ पर हुआओबिन और उसका फ्रेंड भी आ जाता है उसके घर पे, तांगकेर के घर पे। यहाँ पर उसके फ्रेंड को है ना पक्का यकीन होता है कि वो ऑस्ट्रिच रन की आईडी तांगकेर की है, तो वो बोलता है तुम देखना नहीं चाहते तांगकेर को, वो तुम्हारी वाइफ है। तो तांगकेर जानबूझ के हुआविन को, मतलब तांगकेर जानबूझ के नहीं, तांगकेर जो है हुआविन को बुलाने जा बोलती है कि है ना तुम कोई दांगफे को बुला लाओ। तो वो ऊपर जाता है तो वो देखता है ये आईडी तो उसकी, क्योंकि उसने जानबूझ के ये सब प्लान किया होता है ना। तो वो कहता है क्या तुम्हारी आईडी है। तो यहाँ पे वो बता देता है उसको थोड़ी मजबूरी के तहत कि उसको अमीनशिया है। तो वो कहती है मैं पक्का नहीं बताऊँगी उसको, मुझे पता है उसको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं नहीं बताऊँगी। और उसको जो है हक कर लेती है हुआविन को, और उन दोनों को हक करता हुआ वो देख लेती है, क्या बोलते हैं, तांगकेर देख लेती है और एकदम से नीचे भाग कर जाती है। और खाना खाते टाइम पूछती है उससे कि है ना तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया आने में। तो वो बोलता है कि मैं उसका रिपेयर कर रहा था, कंप्यूटर ख़राब हो गया था। यहाँ पर ये लूशियांग से पूछती है कि लूशियांग अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोले तो इसका क्या मतलब है। तो वो पूछता है क्या तुमने उससे लड़ाई की है। कहती नहीं मैंने लड़ाई नहीं की। तो फिर यहाँ पे इनको मिस्टर लॉन्ग की थोड़ी सी खबर मिलती है। तो मिस्टर लॉन्ग के पास लूशियांग उसको लेके जा रहा होता है तांगकेर को मिस्टर लॉन्ग के पास, और इधर वो दोनों जो है उसको ले, मतलब वो सारा ग्रुप लेके जा रहा है उनके पास, मिस्टर लॉन्ग के पास, हुआओबिन और उसका ग्रुप। और जब इसको पता लगता है कि हुआओबिन भी इधर है तो ये हैरान हो जाती है, उसको कैसे पता।